हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, किया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। As in my first episode, I have left with the question, what is in ताबूत सकीना? So I will start from there. जैसा कि हमें सूरह बकरा में बताया गया है, इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से सुकून कल्ब का सामान है। इसमें अंबिया कराम की बाकियात मौजूद हैं और इसको फरिश्ते संभाले हुए हैं। ये हो गया हमारी लास्ट वीडियो का रिवीजन। अब चलते हैं इस जानिब कि इस मुकद्दस ताबूत में मजीद क्या है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मशहूर असा मौजूद है। वो मशहूर असा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में मारा तो समंदर दो हिस्सों में बट गया और वो और उनके फॉलोअर्स उस समंदर से क्रॉस कर गए। और जब फिरौन और उसका लश्कर उस समंदर में पहुंचा तो अल्लाह ने फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में गर्क कर दिया और इस तरह अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई थी। इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के अलावा उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरेत की तख्तियों के चंद टुकड़े और वो मर्तबान भी शामिल है जिसमें बनी इसराइल पर मनोसलवा उतारा गया था। इस ताबूत को एक मुकद्दस तरीन मुकाम पर बड़े एहतमाम के साथ रखा जाता था। ये तो हो गया ताबूत सकीना में क्या है और कहाँ रखा जाता था। अब आपको लिए चलते हैं दास्तान के नए मोड़ की जानिब। मैंने आपको ये भी बताया था कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की लाडली कौम थी, लेकिन वो नाफरमानी करते और अल्लाह ताला की नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते, जिसकी वजह से वो फिर बर्दारी का शिकार हो गए। तब अल्लाह ने बनी इसराइल पर हजरत समूएल अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, बनी इसराइल की कौम में 70,000 नबी आए थे। हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्होंने बनी इसराइल को पहली बार गवर्नमेंट फ्रेमवर्क दिया, क्योंकि इससे पहले बनी इसराइल बिल्कुल बटे हुए थे, ना कोई निज़ाम था ना ही कोई सिस्टम। इसी इसना में बनी इसराइल पर बनु अमालिका ने हमला कर दिया और इस हमले में ना सिर्फ बनी इसराइल के हजारों लोग मारे गए और बनु अमालिका ताबूत सकीना भी साथ ले गए, यानी बनी इसराइल का सुकून साथ ले गए। फिर बनी इसराइल हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और उनसे कहा कि हम में से कोई बादशाह मुकर्रर कर दें जो हम पर हुकूमत करे और जब कोई दुश्मन हम पर हमलावर हो तो हमारी वो क़यादत कर सके। और इस बात का तफसीली हवाला सूरह बकरा की आयत नंबर 246 में मौजूद है। इस आयत का मफहूम कुछ इस तरह है कि क्या आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि इन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा मुमकिन है कि जिहाद फर्ज होने के बाद तुम जिहाद ही ना करो। उन्होंने कहा भला हम क्यों नहीं जिहाद करेंगे, हमें तो घरों से निकाल दिया गया है और हमें बच्चों से दूर कर दिया गया है। फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो थोड़े से लोगों के अलावा बाकी सब मुकर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। फिर हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम ने बादशाह मुकर्रर कर दिया। वो शख्स कौन था जो बादशाह मुकर्रर हुआ, जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अपना और इस चैनल का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।